मोदी सरकार नए साल का जनता को गिफ्ट दे सकती है और 10 रुपए तक पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से अंतिम मंजूरी का इंतजार और सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी मिल रही है कि मोदी सरकार जनता को नए साल का बड़ा तोहफा दे सकती है, यानी महंगाई से लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। तो नए साल पर जनता को तोहफा मिल सकता है। पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो कम हो सकते हैं। ₹10 तक दाम कम होने के आसार जताए जा रहे हैं और नए साल पर जनता को तोहफा मिल सकता है, क्योंकि महंगाई से लगातार लोग परेशान होते हुए नजर आए और विपक्ष इस मुद्दे को लगातार उठाता रहा। तो देखिए, पेट्रोल और डीजल के जो दाम है उसमें गिरावट हो सकती है। नए साल का जनता को तोहफा मिल सकता है और सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि पेट्रोल डीजल के जो दाम है ₹10 तक कम हो सकते हैं। तो श्रीगंगानगर से बड़ी जानकारी आपको दे दें। श्रीगंगानगर में डिप्टी सीएम दिया कुमारी आपको बता दें कि श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगी और पदमपुर में रोड शो में शिरकत करेंगी। तो गढ़सिंहपुर में महिलाओं से संवाद करने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। 5 जनवरी को मतदान होगा। तो श्रीगंगानगर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। श्रीगंगानगर में डिप्टी सीएम दिया कुमारी और वहां पर गढ़सिंहपुर में महिलाओं से संवाद करने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। 5 जनवरी को मतदान होगा और उससे पहले अब संवाद का कार्यक्रम श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार प्रसार डिप्टी सीएम दिया कुमारी करेंगी। तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें। लोकसभा चुनाव की तैयारी में अब बीजेपी पूरी तरीके से जुट चुकी है। नए वोटर्स को पार्टी अपनी ताकत बनाएगी। आपको बता दें कि बीजेपी मुख्यालय में एक अहम बैठक होगी। 9 मतदाता सम्मेलन को लेकर के यह बैठक होगी और युवा मोर्चा की ओर से बैठक आयोजित की जा रही है। युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष अंकित गुर्जर के मुताबिक युवा मोर्चा राष्ट्रीय महामंत्री रोहित चहल संबोधित करेंगे और 24 जनवरी को बीजेपी 9 मतदाता सम्मेलन करेगी। पीएम नरेंद्र मोदी इस दौरान सम्मेलनों को संबोधित करेंगे और विधानसभा स्तर पर आयोजित किए जाएंगे 9 मतदाता सम्मेलन। तो 24 जनवरी को बीजेपी 9 मतदाता सम्मेलन करेगी। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी इस दौरान सम्मेलनों को संबोधित करेंगे। तो विधानसभा स्तर पर 9 मतदाता सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। जयपुर से ये जानकारी, जहां पर युवा मोर्चा की ओर से बैठक आयोजित की जा रही है। तो बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने सीएम भजन लाल की ओर से नए साल पर 450 रुपए में सिलेंडर मिलने के ऐलान का धन्यवाद किया। साथ ही कहा कि अब पेपर लीक पर लगाम लगेगा, एसआईटी अपराधियों पर कार्रवाई करेगी। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि कल ही उन्होंने एक घोषणा की प्रदेश के हित में कि जनता की राय के आधार पर जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने बनाया उसको संकल्प मानते हुए उन्होंने 450 रुपए में गैस का सिलेंडर मिले, इसके लिए 1 जनवरी से उनको मिलने की सारी व्यवस्था सुनिश्चित की। एसआईटी का गठन कर दिया और एसआईटी के गठन के बाद इस एसआईटी ने इस दिशा में अपनी कार्रवाई को तीव्र कर दिया। और मैं सोचता हूं जो भी लोग हैं, चाहे कितने ही प्रभावशाली हों, जिन्होंने राजस्थान के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाया है। अब ये टास्क फोर्स, चाहे अपराधी कोई हो, अपराधी के पीछे बड़ा किसी का भी हाथ हो, लेकिन ऐसे अपराधियों को ढूंढकर उनको सजा दिलाना, इसके लिए अपनी एक मंशा जाहिर कर दी और इस दिशा में इस टास्क फोर्स ने काम करना शुरू कर दिया। कल दिल्ली में राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हो गई और ये ईआरसीपी का जो लंबे समय से मामला था,
जो 13 जिलों को इस दिशा में एक बहुत बड़ा संबल मिलेगा। इस दिशा में कल एक महत्वपूर्ण बैठक होगी और जल्दी ही उस क्षेत्र के लोगों को एक संजीवनी मिलेगी, एक बहुत बड़ा काम होगा, ऐसा मैं सोचता हूं। तो अजमेर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, सीएम भजनलाल का अजमेर दौरा प्रस्तावित है। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में शिरकत करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। शिविर का अवलोकन करेंगे और जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। अजमेर प्रशासन ने ग्राम पंचायत की जो व्यवस्थाएं वो देखी है। सीएम के आगमन को लेकर के तैयारियां की जा रही हैं और सीएम के दौरे के आधिकारिक रूप की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। तो सीएम भजनलाल का अजमेर दौरा प्रस्तावित है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अजमेर प्रशासन ने पंचायत की जो व्यवस्थाएं है वो देखी है और सीएम के आगमन को लेकर के अब तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। तो सीएम के दौरे की अभी तक आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, सीएम भजनलाल का दौरा प्रस्तावित है। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में शिरकत करेंगे और सीएम भजनलाल शर्मा शिविर का अवलोकन भी करेंगे। तो अजमेर दौरा सीएम भजनलाल का प्रस्तावित है। जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अजमेर प्रशासन ने ग्राम पंचायत की जो व्यवस्थाएं हैं वो देखी है और तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। सीएम के आगमन को लेकर के अब प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, तैयारियां की जा रही हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में शिरकत सीएम भजनलाल करेंगे। तो सीएम भजनलाल शर्मा शिविर का अवलोकन करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम भजनलाल का अजमेर दौरा प्रस्तावित है और जन कल्याणकारी योजनाओं का देखिए यहाँ पर पहुंचेंगे और साथ ही साथ व्यवस्थाएं अब जोरों शोरों से हैं। सीएम के आगमन को लेकर के तैयारियां अब की जा रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोशन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोशन, सीएम भजनलाल का दौरा प्रस्तावित है अजमेर का, कितने बजे पहुंचने का कार्यक्रम है और तैयारियां क्या देखने को मिल रही हैं? अपडेट क्या है अभी आपके पास? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल जो शर्मा है वो अभी जो उज्ज्वला जो लाभार्थी महिलाएं हैं उनसे मुलाकात करेंगे। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो ओटीएस स्थित जो मुख्यमंत्री का अस्थायी निवास है, यहाँ पर महिलाएं पहुंची है। तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं महिलाओं में काफी उत्सुकता है कि उन्हें महज 450 रुपए में राज्य सरकार जो सिलेंडर है वो मुहैया करवा रही है। ऐसे में ये अपने आप में इस वजह से भी जो अहम है कि राज्य सरकार जो वर्तमान में जो बीजेपी की ओर से घोषणा की गई थी कि जो उज्ज्वला और जो बीपीएल जो धारक महिलाएं हैं उन्हें महज 450 रुपए में जो सिलेंडर है वो मुहैया करवाया जाएगा। और सुबह 10 बजे देखिए कहा जा रहा है कि महिलाएं भी सीएमआर पहुंचेंगी बड़ी संख्या में। और क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए महिलाओं का जो पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि जो बड़ी संख्या में यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो पहुंच रही है। कुछ ही मिनटों के अंदर मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा है वो उनसे संवाद करेंगे। यहाँ पर जो 1-to-1 जो है वो यहाँ पर महिलाओं से यहाँ पर मुलाकात करेंगे, संवाद करेंगे। बिल्कुल, तो देखिए महिलाएं सीएम भजनलाल का आभार जताएंगी क्योंकि गैस सिलेंडर 450 रुपए करने के लिए अब कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं उनमें खुशी देखने को मिल रही है। रोशन, देखिए बड़ी संख्या में महिलाओं के पहुंचने का कार्यक्रम भी अब देखने को मिल रहा है। जो महिलाएं पहुंची हैं उनसे आपकी बातचीत हो पाई है, क्या कुछ कह रही हैं? देखिए, ये जो महिलाएं हैं पूरे प्रदेश भर से पहुंची है। इन महिलाओं के अंदर खुशी है, कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से यहाँ पर मिलना चाहती है। उनका धन्यवाद यहाँ पर देने के लिए तमाम जो महिलाएं पहुंची है इनके चेहरे को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन महिलाओं के अंदर कितनी खुशी है। इन महिलाओं को 1 जनवरी से राज्य सरकार ने महज 450 रुपए में जो हर महीना सिलेंडर देने का यहाँ पर जो वादा किया था वो पूरा करने जा रहे हैं। तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि जब महिलाओं को महज 450 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है तो उनमें उत्सुकता जरूर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और लगातार देखिए ये वादा भी किया गया था बीजेपी की तरफ से और जो जो वादे बीजेपी ने किए उसको पूरी करती हुई अब दिख रही है। तो महिलाएं पहुंच रही हैं, सीएम भजनलाल का आभार जताएंगी। तो सीएम की राहत को लेकर के अब देखिए जो महिलाएं हैं वो खुश होती हुई नजर आ रही है। गैस सिलेंडर 450 रुपए करने के लिए आभार
जताएंगी। तो रोशन, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो थोड़ी देर में महिलाएं जो हैं वो सीएमआर पहुंचेंगी। आपको बता दें कि गैस सिलेंडर 450 रुपए करने के लिए सीएम का आभार जताने के लिए बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो पहुंचेंगी। तो लगातार देखिए, बीजेपी लगातार ये बात कहती रही कि सरकार बनेगी तो गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे, क्योंकि ये विपक्ष की तरफ से बड़ा मुद्दा भी बनाया गया था और अब दाम 450 रुपए कर दिए गए हैं। इसको लेकर के महिलाओं में काफी खुशी देखने को मिल रही और आज पहुंचेंगी, जो कि सीएम भजन लाल का आभार जताएंगी। तो अलग अलग क्षेत्रों में उज्ज्वला लाभार्थी सीएमआर पहुंच के सीएम का आभार जताएंगी। क्या तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की संवेदनशीलता के कारण मोतियाबिंद से परेशान जयपुर के अजयराजपुरा गांव निवासी हनुमान भावरिया की जिंदगी में उजाला आ गया है। आपको बता दें कि सीएम भजन लाल हाल ही में जब जयपुर की सांगानेर तहसील के अजयराजपुरा में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा एवं सुशासन दिवस कैंप का निरीक्षण करने पहुंचे, तो वहां हनुमान भावरिया ने सीएम को मोतियाबिंद की परेशानी के बारे में बताया। इस पर सीएम ने संवेदनशीलता दिखाते हुए अधिकारियों को ऑपरेशन करवाने के निर्देश दिए, जिसके बाद जयपुरिया अस्पताल में पीड़ित का ऑपरेशन हुआ। तो सीएम भजन लाल की संवेदनशीलता देखने को मिली है और पिछले दिनों सीएम गए थे अजयराजपुरा, वहां पर आग का ऑपरेशन कराने के उन्होंने निर्देश दिए और जयपुरिया अस्पताल में यह ऑपरेशन हुआ। तो खुशी भी देखने को मिली और तुरंत सीएम ने ये निर्देश दिए। तो कहीं ना कहीं सीएम भजन लाल की ये संवेदनशीलता और मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार देखिए सीएम भजन लाल पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हुए दिख रहे हैं। तो कोटा ग्रामीण की चेचट कस्बे में स्टोन की खदानों में डीप ब्लास्टिंग से भवनों में दरारें आने लगी हैं। लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। कॉलेज भवन में आई दरारों के चलते छात्रों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो वहीं ग्रामीणों ने भी जल्द समस्या का समाधान नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। लोगों का कहना है कि डीप ब्लास्टिंग के चलते भूकंप जैसी धरती हिलती है और मकान और भवनों को नुकसान पहुंच रहा है। कई बार तहसीलदार, माइनिंग विभाग समेत उच्च अधिकारियों को ज्ञापन देकर के कार्रवाई की मांग की गई है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ब्लास्टिंग के कारण है ना बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है घरों में। हमारे बच्चे तक डर जाते, रोज इतना तेज ब्लास्टिंग होता है, घरों के बाहर की टाइल्स वगैरह सब उखड़ गई है। उसका नुकसान कौन करेगा? और कभी अगर कुछ गिर गया कर गया, कुछ दीवार ढह गई, किसी की जान चली गई, तो उसका नुकसान का क्या होगा? फिर ये बताओ। इस नए रूप में गैंगस्टर के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर रोहित सुखदेव सिंह हत्याकांड में शामिल था, उसकी गोलियों का जवाब सरकार ने बुलडोजर से दिया है। इस कार्रवाई से हर तरफ हंगामा है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये दहाड़ता बुलडोजर इस बात की गवाही है कि अब राजस्थान में भजन लाल युग की शुरुआत हो गई है, जिसमें अपराध करने वालों पर ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। अब कोई भी बदमाश बचकर नहीं जा पाएगा। ये बुलडोजर की कार्रवाई उस गैंगस्टर के ठिकानों पर हुई है जिसने दिन दहाड़े सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या की थी। शूटर रोहित के ठिकानों पर इस तरह की कार्रवाई से बदमाशों में प्रशासन का खौफ होना लाजमी है। नागौर के जूसरी गांव के रहने वाले रोहित का जयपुर के खातीपुरा इलाके में मकान है। रोहित ने वहां अवैध निर्माण करते हुए कब्जा कर रखा था। बीच में दीवार लगा रखी थी। उस कार्रवाई के लिए जोन के जयन ने डिमार्केशन किया कि अवैध अतिक्रमण है। उस आधार पर इस दीवार को तोड़ दिया गया और मलबे को हटा दिया गया। बताया जा रहा है कि रोहित ने आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ रहते हुए इलाके में दहशत फैला रखी थी। प्लॉट के आसपास अवैध निर्माण करते हुए रोहित ने कब्जा कर रखा था। पुलिस को रोहित के द्वारा किए गए अवैध निर्माण के बारे में जानकारी मिली तो जयपुर नगर निगम ग्रेटर को सूचना दी गई। तमाम दस्तावेजों की जांच के बाद नगर निगम की टीम ने बुलडोजर चलाते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। नई सरकार में प्रशासन का ऐसा रूप बदमाशों के लिए काल बनने वाला है। अब कोई भी बदमाश अपराध करेगा तो उसे आर्थिक चोट पहुंचेगी। इसकी पूरी तैयारी नई सरकार ने कर ली है। उसी का नतीजा ये बुलडोजर का एक्शन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।
तो झुंझुनू से बड़ी जानकारी आपको दे दें, आपको बता दें कि पिलानी में फायरिंग की घटना को लेकर के विरोध देखने को मिल रहा है और फायरिंग की घटना को लेकर के पिलानी बाजार बंद है। आक्रोशित व्यापारियों ने दुकानें बंद की हैं। फायरिंग की घटना के विरोध में व्यापारी अब विरोध मार्च निकालेंगे। कल शाम को बाइक सवार बदमाशों ने दुकान पर फायरिंग की थी। तो कल शाम बाइक सवार बदमाशों ने दुकान पर फायरिंग की थी, उसको लेकर के अब विरोध देखने को मिल रहा है। पिलानी में आपको बता दें कि फायरिंग की घटना को लेकर के अब जोरदार विरोध हो रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कृष्ण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कृष्ण, अब फायरिंग की घटना के बाद से लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है, विरोध किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी? आपको बता दूं कि कल बाइक सवार बदमाशों ने गढ़ स्कूल के पीछे उत्तम सुपर स्टोर है उस पर जो फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था और बदमाशों ने वहां पर दुकान के ऊपर 3 राउंड फायर किए थे। उसके बाद बदमाश है वो वहां से फरार हो गए थे और पुलिस की टीमें हैं लगातार बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर कोशिश कर रही है, मगर पुलिस को अभी तक सफलता नहीं मिली है। वहीं आज घटना के विरोध में पिलानी कस्बे के व्यापारियों में आक्रोश है और इसी आक्रोश के चलते व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं और व्यापारी इसके विरोध में आज विरोध मार्च निकालेंगे और जल्द से जल्द जो बदमाश हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं व्यापारी। वहीं पुलिस की ओर से कहना है कि पुलिस की टीमें हैं वो हरियाणा में लगातार दबिश दे रही है और ये जो बदमाश है इनको चिन्हित कर लिया गया है और जल्द ही इनकी गिरफ्तारी होगी। और एक इनपुट ये भी मिल रहा है कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ इलाके में पुलिस लगातार दबिश दे रही है और वहीं से इनको पुलिस को अहम इनपुट मिला है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही वहां से इन बदमाशों की गिरफ्तारी होगी। वहीं इस पूरी घटना को लेकर व्यापारियों में आज खासा आक्रोश है और उसी आक्रोश के चलते व्यापारियों ने आज पिलानी कस्बा का तमाम बाजार है वो बंद रखा है। जी ठीक है कृष्णा, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो राजधानी एक्सप्रेस में हुई नकदी सहित 69 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम देने के मामले में मुख्य आरोपी रामवीर के जीजा बुद्धाराम को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बुद्धाराम के कब्जे से 7.5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। हालांकि आरोपियों से अभी भी 56 लाख रुपए से अधिक की राशि बरामद की जानी है। पुलिस ने इस मामले में एक एक करके 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मात्र 12.5 लाख रुपए की ही रिकवरी हो पाई है। दरअसल दिल्ली के रहने वाले विकास सरदाना ने 14 दिसंबर को जीआरपी कोटा में शिकायत दर्ज कराई थी कि 12 दिसंबर को ज्वेलरी फर्निशिंग करवाने के लिए शॉप पर काम करने वाले लोहित को ट्रेन से दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना किया गया। इसके बैग से 36 लाख रुपए, 50,000 नकदी और 33 लाख रुपए के 540 ग्राम गोल्ड के जेवर रखे थे। लोहित के पास 2 अटेंडेंट आ गए और कोटा पहुंचने से पहले दोनों ने लोहित का बैग ले लिया और शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी है और बैग लेकर के फरार हो गए थे। तो अजमेर के आतेड़ की बगीचे स्थित अंबे माता मंदिर में अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोर माता के मंदिर से चांदी के छत्र और कई कीमती सामान लेकर के फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मामले में क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मंदिर में सीसीटीवी लगवाने की मांग की है, जिससे चोर और बदमाशों पर नजर रखी जा सके। ताले टूट गए माता जी के और चोरी हो गई है और माता जी का यहाँ से छत्तर, झालर, घंटी और शेषनाग भी चोरी हो गया है यहाँ से। असामाजिक तत्वों से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। उन लोगों ने यहाँ पर अड्डा बना लिया अपना। प्रशासन को हमने कई बार अवगत कराया, मगर प्रशासन भी अपना टाइम से आता रहा, मगर प्रशासन को ये आग में मिर्ची डालकर ये लोग फरार होते रहे। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर एक तो गश्त लग जाए और यहाँ पर कैमरे लग जाएँ, थोड़ा सीसीटीवी कैमरे लग जाए, ताकि मंदिर प्रशासन के निगरानी में रहे और इन जो भी ये मुजरिम है प्रशासन इनको पकड़े। तो डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा पुलिस ने लोगों को झांसा देकर लूट करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में गिरोह की एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने डूंगरपुर के सागवाड़ा सहित राजस्थान और गुजरात में लूट की कई वारदातों को अपने साथियों के साथ अंजाम दिया है। और पुलिस पूछताछ में आरोपी महिला ने अपने पति और अन्य साथियों के साथ मिलकर के वारदात को करना कबूल किया है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। 50 किलोमीटर के दायरे की सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद में घटना में प्रयुक्त कार के नंबर टीम द्वारा ट्रेस कर लिए गए थे। टीम द्वारा साइबर सेल की सहायता से तकनीकी साधनों का प्रयोग करते हुए घटना में शामिल एक अपराधी
गिरफ्तारशुदा महिला द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर घटना को करना कबूल किया गया है। तो जैसलमेर के पोखरण थाना क्षेत्र के धुड़सर गांव के पास सोलर प्लांट के आगे दूसरे दिन से धरना जारी है। सोलर प्लांट में कार्य कर रहे युवक की करंट लगने से मौत के बाद मुआवजा राशि का साथ साथ परिजन को नौकरी लगाने की मांग को लेकर के विरोध प्रदर्शन जारी है। शव पोखरण अस्पताल मोर्चरी में रखा है। दूसरे दिन भी शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। परिजनों के साथ सैकड़ों ग्रामीणों ने रात को टेंट लगा करके धरना जारी रखा। 36 कौम के लोग सोलर गेट बंद करने के धरना दे रहे हैं। तो दूसरे दिन भी शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। जैसलमेर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर धुड़सर सोलर प्लांट के आगे धरना जारी है और तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख पा रहे हैं कि लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। परिजन लगातार सोलर प्लांट के आगे धरना दे रहे हैं। तो मुआवजा राशि दिलाने की मांग की जा रही है और इसी को लेकर के अब लोगों में आक्रोश है, जैसे कि तस्वीर। और इसमें देखिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, धरना देते हुए नजर आ रहे हैं। भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है, लेकिन मुआवजे राशि की यहां पर मांग की जा रही है। धुड़सर सोलर प्लांट के आगे ये धरना दिया जा रहा है। दूसरे दिन भी शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, क्योंकि लोगों में अब विरोध देखने को मिल रहा है। परिजन लगातार सोलर प्लांट के आगे धरना दे रहे हैं। तो अगली खबर टोंक से है, जहां अवैध बुचड़खानों की जांच और कार्रवाई के लिए गठित टीम ने दौरा कर आबादी क्षेत्र में चल रहे बुचड़खानों को बंद करने की चेतावनी दी है। एडीएम के साथ नगर परिषद आयुक्त और सीओ ने जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर बुचड़खानों की जांच की है। एसडीएम ने बताया कि आबादी क्षेत्र में बुचड़खानों को अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसे में 5 दिन में बुचड़खाना बंद करने की चेतावनी दी गई है। बूचड़खानों पे नियंत्रण के लिए और जांच के लिए कमेटी बनाई है, जिसमें मेरे उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में कमिश्नर नगर परिषद और डिप्टी एसपी जो टोंक है उनके नेतृत्व में कमेटी बनाई है। जो प्राप्त शिकायत हुई है कि यहाँ पे भारी संख्या में जो पशु कटते हैं और उससे पूरा के आसपास के कॉलोनी वासियों और उनके द्वारा पूरा माहौल ख़राब हो रहा है, बदबू और सारा इससे, उस संबंध में आज हमारे द्वारा यह निरीक्षण किया गया था। सारे थाने के जाब्ता भी लिया हमने, उसमें निरीक्षण दिया है। उसमें पता लगा है कि जो पहले यहाँ स्लॉटर हाउस था वो तो बंद है, और लेकिन उसमें जो आसपास के जो मकान है और उनमें अभी निरीक्षण किया है। उसमें पता लगा, तो कुछ में लग रहा है कि हमें यहाँ पशु भी काटे जा रहे हैं और कुछ में यहाँ से लेके जा रहे हैं। तब उसके बाद एक बार रिपोर्ट देंगे, उसका जो भी इनको नोटिस जारी किया जाएगा और उसके बाद फिर उसकी कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। नए साल में भी लाइट, कैमरा, एक्शन का स्वर जमकर गूंजता रहेगा। बॉलीवुड से लेकर के हॉलीवुड और अब टॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी नए साल के दौरान जैसलमेर में होनी है। कम से कम 5 बड़ी फिल्मों की शूटिंग तो नए साल के शुरुआती 3 महीनों में ही फ्लोर पर आ जाएंगी। इसमें बॉलीवुड के अनीस बज्मी की ओर से निर्देशित एक बड़े बजट की फिल्म शामिल है, जिसमें लीड एक्टर के तौर पर शाहिद कपूर शामिल है। दूसरी तरफ दक्षिण भारत के नामी बैनर एनटीआर प्रोडक्शन की 2 और कनाडा की एक बड़ी फिल्म यहां जनवरी-फरवरी तक में फिल्माई जाएगी। आपको बता दें कि 2023 में जैसलमेर में दक्षिण के मेगा स्टार रजनीकांत और मोहनलाल की बहुचर्चित जेलर फिल्म की शूटिंग जैसलमेर में हुई थी। ऐसे ही यहां दक्षिण की मलाई कोटाई और अपूर्वा वेब सीरीज की शूटिंग हो चुकी है। जैसलमेर आने वाले समय के लिए पहले भी फिल्म व्यवसाय के लोगों के लिए एक पसंदीदा लोकेशन रही है, क्योंकि जैसलमेर में डेजर्ट भी है, यहाँ पे रण क्षेत्र भी है, यहाँ पे हवेलियाँ भी है, यहाँ के पुराने जो मड्डी हाउस है, जो ढाणियाँ वगैरह है और रेगिस्तान, ये सब होने के कारण से एक ही जगह पे उनको अलग अलग तरीके की लोकेशन होने के कारण से ये जैसलमेर की जितने भी राजस्थान की फिल्म वो लोकेशन होती है उसमें जैसलमेर उनके पहली पसंद है। तो सीएम की राहत को लेकर के बड़ी खबर आपको बता दें कि उज्ज्वला लाभार्थी महिलाएं अब सीएम का आभार जताएंगे। बड़ी संख्या में महिलाएं सीएमआर पहुंची। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे से ही बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो सीएमआर पहुंची हैं। गैस सिलेंडर 450 रुपए करने के लिए आभार जताएंगी और अलग अलग क्षेत्रों से उज्ज्वला लाभार्थी सीएमआर पहुंची। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो सीएमआर पहुंच रही हैं। गैस सिलेंडर 450 रुपए करने के लिए आभार
सीएम भजनलाल का जुटाएंगी। तो अलग अलग क्षेत्रों से आपको बता दें कि उज्ज्वला लाभार्थी सीएमआर पहुंची हैं और तस्वीरें भी जिसमें देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं अब पहुंच रही हैं। मोदी जी है तो मुमकिन है। कहीं ना कहीं विश्वास तो था कि यदि राजस्थान में बीजेपी की सरकार आई, जैसा कि डबल इंजन की सरकार यूपी में काम कर रही है और हमारे राज्यों में काम कर रही है, तो विश्वास तो पूरा था कि मोदी जी यदि बीजेपी की सरकार यहाँ आती है तो ऐसा तो होना ही है कि 450 में गैस सिलेंडर और जो भी वादे उन्होंने किए हैं महिलाओं के लिए हो, चाहे पुरुषों के लिए हो, चाहे रोजगार के लिए हो, वो सारे वादे पूरे होंगे। अच्छे दिन आएंगे और अच्छे दिन आ गए, तो हमें पूरा विश्वास था कि ऐसा ही होगा। तो आने वाले सभी वादे जो मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार में भजनलाल जी भाई साहब पे हमने विश्वास दिखा करके और सीएम बनाया, जनता ने उनको सीएम बनाया है, तो उस प्रकार के जो भी वादे हैं वो क्रियान्विति में चालू होने लग गए। कि जो फैमिलीज जिनके लिए ये सुविधा दी जा रही है, हमारी बीपीएल फैमिलीज, तो उनको इससे बहुत सहयोग होगा और साथ साथ में उनको एक आगे भी जो योजना आएंगी जनहित की योजना से बहुत फायदा मिलेगा। धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने ना हमारे लिए सोचा। अब जो वो कर रहा है ना इसमें बीपीएल है, उनको जरूर मिलना चाहिए। इस सरकार से तो उम्मीद करने से पहले ही सारी उम्मीदें पूरी हो जाएंगी। तो उम्मीद हम लोगों ने पिछले 5 साल से लगाई थी जो पूरी नहीं हुई। अब वो जो युवाओं को जो रोजगार मिलना है, किसानों के लिए जो उन्होंने सोचा है कर्ज वगैरह से संबंधित, वो सब कुछ यहाँ पूरा हो रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोशन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रोशन, हमने कुछ महिलाओं को सुना है, बड़ी ही खुश नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि जो वादा किया गया था वो अब पूरा होता हुआ दिख रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कई और वादे बीजेपी की तरफ से किए गए थे वो भी पूरे होते हुए नजर आएंगे। बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंच रही है और सुबह 10 बजे से ही पहुंच रही है। जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्या कुछ कह रही है और तस्वीर दिखाइए जरा। आयुषी, बिल्कुल अभी हम इस वक्त मौजूद हैं सीएमआर के अंदर। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं पूरे प्रदेश भर से यहाँ पर महिलाएं पहुंची है। जो महिला शक्ति है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत अभिनंदन करने के लिए पहुंची है। हम सीधा महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से पधारे हैं? आप चाकसू से, चाकसू विधानसभा। कितनी खुशी है आप लोगों में? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। आज आप मुख्यमंत्री से आप मिलेंगे, क्या कुछ कहेंगे उन्हें? क्या शिकायत, क्या खुशी? 450 रुपए में सिलेंडर मिलने वाला है। हाँ, बहुत खुशी। मैम, आप क्या कुछ कहेंगे? मुख्यमंत्री जी से आप आज मुलाकात करेंगी, उनका स्वागत आप करने के लिए आई हैं। हाँ जी। 450 रुपए में सिलेंडर। जी बिल्कुल, मैं कहूँगी जो कुशासन था वो खत्म हो गया, सुशासन स्टार्ट हो गया है। और ये 450 में जो सिलेंडर दे रहे हैं बहुत खुशी की बात है। इससे काफी लेडीज खुश है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर आई हैं। आप कहाँ से आए हैं? आप? मैं किशनगढ़ अजमेर से, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन और राजस्थान जीत की बधाई देने के लिए हाजिर हुई हूँ। मैं संगठन में जिला उपाध्यक्ष हूँ और पंचायत समिति सदस्य हूँ भाजपा की तरफ से। मिठाई लेकर आई हैं किशनगढ़ से? बिल्कुल बिल्कुल, मिठाई लेके आई। मेरा उनसे बहुत पुराना परिचय है, तो उनका मुंह मीठा कराने के लिए सब पूरे किशनगढ़ वासियों की तरफ से। क्या कुछ कहेंगी? जो महिलाओं का जो किचन था उसका बजट 450 रुपए में जो सिलेंडर मिलेगा उससे कम होगा? बिल्कुल, 450 रुपए मात्र में अगर सिलेंडर मिल रहा है। आप जानते हैं पूर्ववर्ती सरकारों ने किस भाव पे महिलाओं को, जो गरीब घर की महिलाएं हैं उनको उसी भाव से सिलेंडर खरीदना पड़ता था। तो 970 और 1020 में 450 में तो बहुत अंतर है। तो आप जानते हैं हर महीने उनको 600 रुपए की ऑलमोस्ट 550 की जो बचत हो रही है, तो गरीब घर की महिलाओं को इससे बहुत लाभ होने वाला है। मैम, आप क्या कुछ कहेंगी? आप जो आई हैं मुख्यमंत्री जी से आप मुलाकात करेंगी, क्या कुछ अपनी बात कहेंगी? जी बिल्कुल, मैं उनसे धन्यवाद देने भी आई हूँ, प्लस में मेरी भी कुछ समस्याएं हैं उनसे भी साथ में मिलने आई हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी आ गई है और मुझे उनसे पूरी उम्मीदें भी है कि वो अपनी हर बात पर खरे उतरेंगे। बिल्कुल, 30 साल से भी है, बीजेपी के ही हैं। महिला सुरक्षा की बात की जाती है, कितनी उम्मीद है आपको मुख्यमंत्री जी से? आपको बहुत उम्मीद है हमसे, बहुत उम्मीद है मुख्यमंत्री से हमसे। तो देखिए यहाँ पर महिलाओं में जो खुशी है आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ कहना चाहती हैं, क्या कुछ कहना चाहती है मैम आप? मैं सबसे पहले तो भजनलाल जी को बधाई दूंगी कि हमारी इतनी जबरदस्त जीत हुई है। दूसरा ये कि आप 450 में सिलेंडर दे रहे, बहुत खुशी की बात है। पर हमारे देश के हित में जो भी है, हमें विश्वास है कि आप अच्छे डिसीजंस लेंगे। राजस्थान की जनता के उसमें आप अच्छे डिसीजन। जब आप मिलेंगी क्या कहेंगी कि कैसे डिसीजन होने चाहिए? मैं ये कहूंगी कि
जो ये पर्यावरण की रक्षा के लिए ये जो बाहर डोर टू डोर पक्का बना देते हैं, कॉमन वॉल से सड़क तक पानी जाने की जगह नहीं रहती, उसको खत्म करें। आप क्या शिकायत करने आई है, धन्यवाद देने आई है मुख्यमंत्री जी को? जी बिल्कुल, शिकायत करने का तो बिल्कुल कोई चांसेज ही नहीं है, क्योंकि इतना अच्छा काम जो हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को जो धन्यवाद ज्ञापित करने यहाँ महिलाएं आई हुई हैं, क्योंकि इनको काफी बेनिफिट, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि महिलाओं के बारे में तो कि कैसे घर चलाती है महिलाएं, किस तरह के खर्चे होते हैं महिलाओं के, तो वो उसमें कहीं न कहीं उनको बहुत ज्यादा लाभार्थी महिलाओं को महिलाएं पहुंची है और खुशी उनके चेहरों पर दिख रही है और अब कई बड़ी बातें वो कहेंगी मुख्यमंत्री से। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कोटपुतली से बड़ी जानकारी आपको दे दे, पावटा प्रागपुरा नगर पालिका के खिलाफ एसीबी का एक्शन देखने को मिला है। सामान खरीद में धांधली की शिकायत पर एसीबी ने यह कार्रवाई की है। नगर पालिका कार्यालय के कमरे अलमारी को सीज किया गया है और अधिकारियों को तलब कर लिया गया है। आपको बता दें कि अब नोटिस भी चिपकाए गए हैं, तो अधिकारियों को तलब कर लिया गया है। तलब संबंधी नोटिस भी अब चिपका दिए गए हैं। कोटपुतली से यह बड़ी जानकारी, जहां पर पावटा प्रागपुरा नगर पालिका के खिलाफ एसीबी का एक्शन देखने को मिला है। सामान खरीद में धांधली की शिकायत पर एसीबी ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नगर पालिका कार्यालय के कमरे अलमारी को सीज कर दिया गया है। तस्वीरें देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सीज किया गया, अधिकारियों को तलब कर लिया गया है। तलब संबंधी नोटिस भी चिपकाए गए हैं। अब पूछताछ भी की जाएगी। पूछताछ में देखना होगा क्या कुछ निकल करके सामने आता है। तो सामान खरीद में धांधली की शिकायत पर एसीबी की ये कार्रवाई देखने को मिली है और साथ ही साथ अधिकारियों को तलब किया गया है। तलब संबंधी नोटिस भी चिपका दिए गए हैं। तो एसीबी का ये एक्शन देखने को मिला है। नगरपालिका कार्यालय के कमरे अलमारी को सीज कर दिया गया है और अधिकारियों को तलब कर लिया गया है। उनसे पूछताछ की जाएगी और आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे इस पूरे मामले को लेकर के हो सकते हैं। तो जैसे कि तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं, सीज किया गया है, उसकी वो तस्वीर है, कमरे को सीज किया गया। अब अधिकारी को तलब किया गया है, नोटिस भी चिपका दिए गए हैं। पावटा प्रागपुरा नगर पालिका के खिलाफ एसीबी का ये एक्शन देखने को मिला है। सामान खरीद में धांधली की शिकायत पर एसीबी ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो अधिकारियों को अब तलब किया गया है, नोटिस भी चिपका दिए गए हैं। अब अधिकारियों से पूछताछ की जाएगी और कई बड़े खुलासे आने वाले दिनों में हो सकते हैं। तो सामान खरीद में धांधली की शिकायत मिली थी, इसी को लेकर के एसीबी ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी का ये एक्शन देखने को मिला है नगर पालिका के खिलाफ। पावटा प्रागपुरा नगर पालिका के खिलाफ ये एक्शन है। तो कोटा ग्रामीण के खादौली इलाके ठंडी हवाएं चलने से ठिठुरन बढ़ गई है। प्रदेश में कई जगह पर घना कोहरा छाया हुआ नजर आ रहा है। राजधानी जयपुर में कोहरा भी लगातार बढ़ रहा है, जिस वजह से विजिबिलिटी शून्य हो गई है, जिससे यातायात के साथ ही ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिन में हल्की बूंदाबांदी का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान और भी ज्यादा गिरेगा। तो कोहरे के आगोश में जयपुर है। अगले 2 दिन बूंदाबांदी का पूर्वानुमान जारी किया गया। राजधानी जयपुर के मौसम में जबरदस्त बदलाव आया है। पहली बार पूरी राजधानी जो है फॉग की चपेट में है। राजधानी के बाहरी इलाकों में सुबह सुबह विजिबिलिटी 0 रही। सुबह 8 बजे तक जो वाहनों की आवाजाही बेहद प्रभावित रही। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। पहली बार किस तरीके से फॉग राजधानी जयपुर में सामने आया है। जो विजिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी नहीं है, यानी जो लोग हाईवे पर या रोडों पर चल रहे हैं उनके लिए ये मौसम सुरक्षित नहीं माना जाता। हालांकि चूँकि यहाँ बारिश की उम्मीद मौसम विभाग ने जताई है, हल्की बारिश होने की संभावना है, लेकिन जिस तरीके से मौसम ने करवट बदली है उसके बाद अब ये नए साल से पहले हल्की बूंदाबांदी और बारिश की संभावनाएं जो है मानी जा रही है। चूंकि
सर्दियों के मौसम में मावठ खेती के लिए अमृत के समान मानी जाती है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि जो अभी मावठ का दौर शुरू होगा वो निश्चित तौर पर फसलों के लिए लाभदायक होगा और मौसम में और भी बदलाव आने की संभावना है। धीरे धीरे अब जो है ठंड अपना जोर देने लगी है। अब तक राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के अधिकांश इलाकों में ठंड का ज़्यादा जोर नहीं रहा था, लेकिन अब संभवतः सर्दियां तेजी से बढ़ेंगी और बढ़ने के बाद अब मौसम फिर करवट बदलेगा। आम जो लोग हैं उनके लिए सर्दियों की जो सितम है वो शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मौसम ने अभी अपने रुख में बदलाव शुरू किया है और ये बदलाव आगे तेजी से जारी रहेगा। ये बदलाव ना सिर्फ जो है आम आदमी के लिए बल्कि खेती और पशुपालन के लिए भी लाभदायक माना जा रहा है। राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में सर्दी का प्रकोप लगातार जारी है। सुबह सुबह कोहरे के कारण जीरो विजिबिलिटी दर्ज की जा रही है। वहीं रात में भी कई इलाके घने कोहरे के आगोश में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। सर्दीली हवाओं और कोहरों के डबल अटैक ने जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे संवाददाता ने मनीष शर्मा इस दौरान सर्दी का जायजा लेने के लिए पहुंचे, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में सर्दी का कहर लगातार जारी है। बीकानेर की बात की जाए तो यहाँ शहरी इलाकों में भले ही से दिन में गर्मी पसरी रहती है तो वहीं रात को सर्दी से लोग परेशान रहते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर जो लोग हैं, जो यात्री हैं, वो अलाव के जरिए अलाव का सहारा लेकर के सर्दी को दूर भगाने में जुटे हुए हैं। तो वहीं पर दूसरी ओर जो अगर बात की जाए ग्रामीण क्षेत्रों की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे लूणकरणसर हो या फिर खाजूवाला, हर जगह ही जो ग्रामीण इलाके हैं रात को ही कोहरे के आगोश में लिपट जाते हैं। वहीं पर जो गरीब तबके के लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, खाना बदोश लोग हैं, उन्हें इस सर्दी में दोहरी मार झेलने को मिल रही है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए मैं मनीष शर्मा। तो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान का सरहदी जिला श्रीगंगानगर लगातार छठे दिन भी घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। घने कोहरे की वजह से जहां एक ओर सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर घने कोहरे की वजह से आम जन की दिनचर्या भी अब बदल गई है। तो भरतपुर में भी लगातार देखिए कोहरे का सितम देखने को मिल रहा है। घना कोहरा होने के कारण विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है, जिसके कारण आम जनजीवन बुरे तरीके से प्रभावित नजर आ रही है। भयानक कोहरा होने के कारण सड़क हादसे की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अभी 2 से 3 दिन इसी तरीके का कोहरा और ठंड गलन रहने की संभावना जताई जा रही है। माउंट आबू में पारा लगातार गिरता जा रहा है। यहां रात का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री दर्ज किया गया है। आबू की वादियों में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे और ठंड की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कड़ाके की इस ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। इस प्रकृति के अनोखे और रोमांचित नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी माउंट आबू का रुख कर रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में और पारा गिरने के आसार है। बुजुर्ग और बच्चों को घर में रहने की सलाह दी जा रही है। हम लोग मुंबई से आए हैं, बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं यहाँ का क्लाइमेट। हम लोग ने सुना था कि यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग क्लाइमेट है और यहाँ पर आने के बाद हमें इतना फैंटास्टिक लगा है। और हम लोग फिट इंडिया मिशन पर काम करते हैं और डेली हमारा एक्सरसाइज सेशन होता है, जैसे कि अर्ली मॉर्निंग में, और यहाँ पर भी हमने 1.5 घंटा अर्ली मॉर्निंग में एक्सरसाइज किया है और इतना बढ़िया लगा है, हमें बहुत ही बढ़िया लगा है। एज इज ए जस्ट नंबर, तो ये सारी जो एज वाले लोग हैं तो वो भी हमने पूरे सभी ने एंजॉय किया है। बहुत ही फैंटास्टिक यहाँ का क्लाइमेट है। -0 डिग्री में यहाँ पर क्लाइमेट है, तो भी हमें इतना एनर्जी था, इतना अट्रैक्ट कर रहा था ये क्लाइमेट। तो थैंक यू सो मच माउंट आबू। यस, हमने बहुत एंजॉय किया है। शाहपुरा समेत जयपुर ग्रामीण के इलाकों में सुबह सुबह धुंध छाई रही। इलाके में धुंध छाने से लोगों को काफी परेशानी हुई है। घना कोहरा होने की वजह से यहां विजिबिलिटी सिर्फ 20 मीटर ही रह गई है। कोहरा छाने से वाहन चालकों को अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो तस्वीर देखिए, जयपुर ग्रामीण की ये तस्वीर है। कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, धुंध चारों तरफ दिख रही है। वाहन चालकों को परेशानियों का सामना
करना पड़ रहा है क्योंकि विजिबिलिटी कम हो चुकी है, धुंध नजर आ रही है और गाड़ियां रेंगती हुई दिख रही हैं। देखिए कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो कोहरे की चादर से जयपुर ग्रामीण लिपटा हुआ है। राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की बैठक संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित हुई। संभागीय आयुक्त ने बताया कि जेएलएन हॉस्पिटल और राजकीय महिला हॉस्पिटल के संभाग का सबसे बड़ा चिकित्सा संस्थान है। इनकी व्यवस्थाओं के लिए राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी गठित की गई है। इसकी त्रैमासिक बैठक में हॉस्पिटल के लिए आवश्यक प्रस्ताव अनुमोदित किए गए। इन प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इससे पूर्वगत बैठकों के पाला प्रतिवेदनों पर भी विचार विमर्श किया गया है। उन्होंने बताया कि चिकित्सालय के लिए एंट्री लेवल एनबीएच एजुकेशन का अनुमोदन किया गया। इससे हॉस्पिटल को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। चिकित्सालय के लिए विभिन्न विभागों के लिए 50 लाख की राशि से आवश्यक उपकरण और मशीनरी का क्रय किया जाएगा। बाड़मेर के छोटे से गांव निम्बला शिव के रहने वाले महिपाल शेजू को जापान की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने 1 करोड़ का ऑफर दिया है। महिपाल की इस कामयाबी पर परिवार इतना खुश है कि उनका कहना है कि आज महिपाल ने हमारा नाम तो रोशन किया ही है, इसके साथ ही जिले का भी नाम रोशन किया है। महिपाल शेजू का ये कहना है कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा हिंदी मीडियम में हुई, लेकिन 6ठी कक्षा में उसे जोधपुर की स्कूल में भर्ती करवाया जो अंग्रेजी माध्यम से था, लेकिन उसे अंग्रेजी में कुछ भी नहीं आता था। इसलिए उसने अपने परिवार के सामने नाराजगी भी जाहिर की और उसने स्कूल बदलने की जिद तक कर डाली। लेकिन कहते हैं जिसके तकदीर में बुलंदियां लिखी हो उसके लिए रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। 10th के बाद मैं कोटा गया आईटी की प्रिपरेशन के लिए और उसके बाद मैंने अपना बीटेक आईटी दिल्ली से कंप्लीट किया और अभी मैं जापान में। जब कंपनी में प्लेसमेंट हुए थे उसके थ्रू जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो 30 लाख का पैकेज था और अभी इस साल अप्रैल में जो एक नई कंपनी से ऑफर लेटर मिला उसमें अलाउंस और सारी चीजें मिला के अभी 1 करोड़ का पैकेज। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।